नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक के अंदर गोता लगाने वाले हैं जो सच कहूं तो हमारी रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाले हर सॉफ्टवेयर की नींव है। आज की इस चर्चा का विषय है SQLite मास्टरी, द आर्किटेक्चर ऑफ ACID ट्रांजैक्शंस। हम ये डिकोड करने वाले हैं कि डेटाबेस सिस्टम्स के अंदर आखिर वो कौन सा जादुई और शक्तिशाली आर्किटेक्चर है जो हमारे डेटा की सुरक्षा और सटीकता की 100% गारंटी लेता है। लेकिन शुरुआत करने से पहले जरा एक भयानक सी स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि डेटाबेस में कोई बहुत ही जरूरी अपडेट चल रहा है और ठीक उसी बीच बूम, अचानक बिजली चली जाती है। क्या होगा? क्या आधा डेटा सेव होगा या फिर पूरा का पूरा सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा? डेटाबेस की सुरक्षा का असली राज इसी सवाल के जवाब में छिपा है। तो आज की इस चर्चा का ब्लूप्रिंट कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ अ ट्रांजैक्शन, फिर बात करेंगे 4 एसिड प्रॉपर्टीज की। उसके बाद हम 3 तरह के ट्रांजैक्शन लॉग्स को समझेंगे, फिर डेटा इंटेग्रिटी और परफॉर्मेंस पर इसके असर को देखेंगे और आखिर में कुछ एसेंशियल कमांड्स पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ अ ट्रांजैक्शन की। आखिर इस पूरी कहानी का हीरो काम कैसे करता है? अगर एकदम आसान भाषा में समझें तो एक ट्रांजैक्शन असल में है क्या? ये बस कई सारे SQL ऑपरेशंस का एक ग्रुप है, जैसे कि डेटा डालना यानी इंसर्ट, उसे बदलना यानी अपडेट या फिर हटाना यानी डिलीट। इन सब को मिलाकर काम की एक सिंगल एटॉमिक यूनिट मान लिया जाता है। अलग अलग क्वेरीज को टुकड़ों में चलाने के बजाय SQLite इन सभी ऑपरेशंस को एक बंडल में बांध देता है। ये बंडलिंग डेटाबेस में होने वाली किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकती है और एक कमाल का अनुशासन बनाए रखती है। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरे सिस्टम की जान है, द 4 एसिड प्रॉपर्टीज। ये वो 4 सुपर पावर्स हैं, या यूं कहें कि बुनियादी नियम हैं जिन पर कोई भी बेहतरीन डेटाबेस सिस्टम टिका होता है। एसिड का मतलब है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। आइए इन्हें एक एक करके डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एटॉमिसिटी की। इसका बहुत ही सीधा सा फंडा है, या तो सारे के सारे ऑपरेशन सफल होंगे या फिर कोई भी लागू नहीं होगा। तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि डेटाबेस में कभी भी आधे अधूरे या पार्शियल अपडेट्स नहीं होते। ये एकदम ऑल और नथिंग वाला रूल है। मान लीजिए 10 कमांड्स का एक ट्रांजैक्शन है और 9वें कमांड में कोई एरर आ गया, तो पहले के 8 कमांड्स भी तुरंत रद्द हो जाएंगे। कोई चांस नहीं कि आधा काम हो और आधा रह जाए। इसके बाद आते हैं कंसिस्टेंसी और आइसोलेशन। कंसिस्टेंसी का काम बस इतना है कि ट्रांजैक्शन से पहले और उसके बाद डेटाबेस हमेशा एक वैलिड स्टेट में रहे, कोई भी नियम टूटना नहीं चाहिए। वहीं आइसोलेशन एक तरह के पर्दे का काम करता है। मतलब जब बैकग्राउंड में कोई ट्रांजैक्शन चल रहा हो तो उसके आधे अधूरे बदलाव किसी दूसरे ट्रांजैक्शन को दिखाई ना दें। हर ट्रांजैक्शन को बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसे वो पूरे डेटाबेस पर एकदम अकेले ही काम कर रहा हो। और एसिड का आखिरी पिलर है ड्यूरेबिलिटी। सच कहूं तो ये सबसे ज्यादा सुकून देने वाली प्रॉपर्टी है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक बार जब आपका डेटा सेव या कमिट हो गया तो समझ लीजिए वो हमेशा के लिए लॉक हो गया। चाहे ऐप क्रैश हो जाए, अचानक बिजली चली जाए या पूरा का पूरा सिस्टम ही रीस्टार्ट क्यों ना हो जाए, डेटा कहीं नहीं जाने वाला। ये ड्यूरेबिलिटी ही वो अल्टीमेट सेफ्टी नेट है जो हमें अनअपेक्षित सिस्टम फेलियर से बचाती है, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 ट्रांजैक्शन लॉक टाइप्स। SQL आखिर एक्सेस को मैनेज कैसे करता है? अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि SQL डेटा को सुरक्षित रखने के लिए 3 बहुत ही चालाक लॉकिंग मैकेनिज्म का इस्तेमाल करता है। पहला है डिफर्ड, जो कि डिफॉल्ट होता है। ये बस तभी डेटाबेस को लॉक करता है जब सच में कुछ लिखने की नौबत आती है। दूसरा है इमीडिएट, जो तुरंत एक रिजर्व लॉक ले लेता है। इसमें कमाल की बात यह है कि दूसरे लोग अभी भी डेटा पढ़ सकते हैं, बस लिख नहीं सकते। और तीसरा है एक्सक्लूसिव, जो पूरे के पूरे डेटाबेस पर ही ताला लगा देता है। जब तक काम पूरा नहीं होता, कोई भी दूसरा रीड या राइट ऑपरेशन हो ही नहीं सकता। अब थियरी से निकलकर थोड़ा रियल वर्ल्ड में आते हैं। बात करते हैं डेटा इंटीग्रिटी और परफॉर्मेंस की। ट्रांजैक्शंस क्यों इतने जरूरी हैं, इसे समझने के लिए एक बैंक ट्रांसफर का बड़ा ही क्लासिक उदाहरण लेते हैं। स्टेप 1, एक खाते से पैसे काटना। स्टेप 2, दूसरे खाते में पैसे जोड़ना। अब जरा सोचिए, ये एक ऐसा काम है जहां दोनों स्टेप्स का एक साथ सफल होना या फिर एक साथ फेल होना बहुत जरूरी है।
अगर एक खाते से पैसे कट जाएं और दूसरे में जुड़े ही नहीं तो तहलका मच जाएगा, है ना? ट्रांजैक्शंस इन दोनों स्टेप्स को आपस में इस तरह फेविकॉल की तरह जोड़ देते हैं कि ऐसी किसी भी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। सुरक्षा तो अपनी जगह है ही, लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस को लेके भी एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अगर आप बिना ट्रांजैक्शंस के काम कर रहे हैं तो हर एक सिंगल इंसर्ट कमांड अलग अलग कमिट होता है। इससे सिस्टम कछुए की चाल चलने लगता है। लेकिन वहीं अगर आप ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप हजारों इंसर्ट कमांड्स को एक साथ बंडल कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव पर बार बार लिखने के बजाय सब कुछ बस एक ही झटके में लिख दिया जाता है और इससे स्पीड में जो भारी उछाल आता है वो सच में देखने लायक होता है। तो फाइनली आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एसेंशियल कमांड्स और टेकअवेज। डेवलपर्स के पास इन शक्तिशाली एटॉमिक यूनिट्स को कंट्रोल करने के लिए 3 मुख्य एसक्यूएल टूल्स होते हैं। पहला है बिगिन ट्रांजैक्शन, जिससे इस पूरी प्रक्रिया का श्री गणेश होता है। जब सब कुछ एकदम स्मूथली हो जाता है तो कमिट कमांड का इस्तेमाल करके बदलावों को परमानेंट कर दिया जाता है। लेकिन अगर बीच में कोई भी एरर या क्रैश आ जाए तो हमारे पास है रोल बैक कमांड। ये चुपचाप डेटाबेस को बिना किसी खरोच के उसकी पुरानी सुरक्षित स्थिति में वापस लाके रख देता है। अगर हम इन सारी बातों को समेट कर देखें, खासकर अगर कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है, तो याद रखिए ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल एप्लीकेशंस, बल्क इंसर्ट्स और डेटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। मुख्य टेकअवे यही है कि ये सिस्टम की विश्वसनीयता, निरंतरता और परफॉर्मेंस को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं। यही वजह है कि इन्हें डेटाबेस की दुनिया की सबसे अहम कॉन्सेप्ट्स में गिना जाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए जरा एक पल के लिए इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या इन एसिड प्रॉपर्टीज और सुरक्षित ट्रांजैक्शंस के बिना आज के इस आधुनिक वित्तीय सिस्टम या मॉडर्न बैंकिंग का वजूद मुमकिन भी होता? सच तो यह है कि आज हमारा पूरा डिजिटल लेन देन इसी अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर आर्किटेक्चर के भरोसे टिका हुआ है। उम्मीद है कि इस चर्चा से डेटाबेस के इस पेचीदा लेकिन दिलचस्प विषय को समझने में बहुत मदद मिली होगी। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।